नमस्ते मित्रों, एक बार फिर वेदांत ज्योतिष में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे मंत्र सिद्धि के लिए पहली सीढ़ी भक्ति योग की। भक्ति भगवान के प्रति अनुराग ही भक्ति है, भगवान के प्रति प्रेम ही भक्ति है। ऐसा माना जाता है कि भगवान के गुण लीला स्वरूप की चर्चा करने से हमारे अंदर भक्ति बढ़ती चली जाती है। नारद भक्ति सूत्र का 70वां सूत्र है, मोदन्ते पितरो नित्यन्ति देवता सनाथा चेयम भूर्भवती। अर्थात जिस घर में भगवान का भजन होता है वहाँ पितर प्रसन्न हो जाते हैं, देवता नाच उठते हैं तथा पृथ्वी सनाथ हो जाती है। यानी कि अगर आप अपने घर में भगवान का भजन करते हैं तो आप सभी तरह की दिक्कतों से, परेशानियों से मुक्त रहेंगे। अगर आप भक्ति करते हैं सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, सच्चे विश्वास से। महामुनि गर्ग जी का एक कथन है कि भक्ति तो भगवान की रूप लीला गुण का वर्णन तथा उसको बार बार याद करना ही भक्ति कहलाता है। भक्ति के 9 प्रकार होते हैं। नवदा भक्ति भी इसे कहा जाता है। पहला प्रकार है श्रवण भक्ति, जैसे राजा परीक्षित ने भगवान की कथा का श्रवण कर कर अपनी भक्ति को बढ़ाया था। दूसरी भक्ति का प्रकार है कीर्तन भक्ति, अर्थात जैसे भगवान सुखदेव ने भगवान के नाम का कीर्तन करके अपनी भक्ति को प्रकट किया और भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तीसरी भक्ति जैसे प्रहलाद ने भक्ति करी, भगवान विष्णु का स्मरण करता रहा जबकि उसके पिता उसके विरोध में थे और उन्होंने उसे बहुत सारी सजाएं दी, लेकिन अंत में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेके उसके नास्तिक पिता का नाश किया और प्रहलाद को उसकी कैद से मुक्त कराया। चौथी प्रकार की भक्ति है पाद सेवा, अर्थात भगवान के चरणों में ही अपना मन लगाना। जैसे माँ शबरी ने भगवान राम के चरणों में ही ध्यान लगाया और उनके लिए अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। पांचवी तरह की भक्ति है अर्चना पूजा, यानी भगवान की अर्चना पूजन कर कर मंत्र साधना कर कर भक्ति की जा सकती है। भगवान के नाम या स्तोत्र का पाठ करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। छठी प्रकार की भक्ति है वंदन भक्ति, जैसे अक्रूर जी ने आदर सत्कार करके भगवान के नाम को लेके भगवान के लिए सभी भक्तों की कृपा करी, वह कहलाएगी वंदन भक्ति। सातवीं तरह की भक्ति है जैसी भक्ति हनुमान जी ने भगवान राम की करी, यानी दास भक्ति, जब भक्त अपने आप को भगवान का दास मान लेता है और भगवान को अपना मालिक। आठवीं तरह की भक्ति है सखा भक्ति, जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपना सखा मानकर अपना अनुराग प्रदर्शित किया। और आखिरी और नवम प्रकार की भक्ति है आत्मसमर्पण या आत्मनिवेदन भक्ति, जैसे राजा बलि ने अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर दिया भगवान के। तो आप इनमें से किसी भी तरह की भक्ति से अपनी मंत्र शक्ति को बढ़ा सकते हैं। गर्ग मुनि के मतानुसार भगवान के रूप गुण लीला में मन लगाना ही, अनुराग बढ़ाना ही भक्ति है। जब जीव यह सोचता है कि वह ईश्वर का ही अंश है, तब वह भक्ति में लीन हो जाता है। भक्ति को कई जगह भगवत गीता में भी बताया गया है कि जब भक्त अपना सब कुछ भगवान को सौंप देता है तब भगवान उसको अपनी शरण में ले लेते हैं। अब भक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए आप सत्संग कर सकते हैं। सत्संग करने से धीरे धीरे आपके मन में भी भगवान के प्रति अनुराग बढ़ता चला जाएगा। एक अच्छे भक्त के क्या लक्षण होते हैं? एक अच्छा भक्त हमेशा सभी के प्रति प्रेम भावना रखता है। वह सोचता है कि हर जीव के अंदर ईश्वर का अंश है। वह किसी से द्वेष नहीं करता, न किसी को कष्ट देता है, न किसी से कष्ट पाता है। वह सभी स्थितियों में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसमें सम रहता है। इसी तरह भक्ति जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को अपने वश में रखती है, वैसे ही भगवान भी सदा अपने भक्तों के वश में रहते हैं। भक्ति बढ़ाने के लिए आपको अपनी आत्मा के अंदर की आवाज़ को सुनना होगा। आपकी जन्म जन्मांतर की भक्ति
जहाँ पिछले जन्म में रुकी थी वहीं से अगले जन्म में वह शुरू होगी। भक्ति की यह ही खासियत है कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। पृथ्वी के सारे सुखों का भी अगर भोग कर ले तब भी आपकी आत्मा तृप्त नहीं होगी, लेकिन अगर आप भक्ति करेंगे तो आत्मा तृप्त भी होगी तथा आपको सुख भी मिलेगा। ऐसा ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में लिखा है। तो आइए, मंत्र शक्ति अगर आपने बढ़ानी है, अपने को सिद्ध करना है, तो मंत्र शक्ति के लिए भक्ति करनी पड़ेगी। आपको अपनी मंत्र देवता के प्रति आकर्षण पैदा करना पड़ेगा, तभी मंत्र शक्ति का सानिध्य आपको प्राप्त होगा। तो मंत्र सिद्धि के लिए भक्ति प्रारंभ कीजिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।